हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, तो देखो प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हम सबको पता है कि यहाँ पर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग जो है दोनों साइमल्टेनियसली चलती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही हो गया कि यहाँ पर हमें ऑफिस वर्क जो है करना नहीं पड़ता है, बहुत ही कम ऑफिस वर्क करना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम है ना लीस्ट ऑफिस वर्क सर्वे भी हम यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट से हम यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन करके जा रहा हूँ कि देखो मैप ऑफ एन एरिया इज प्लॉटिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो फील्ड के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर प्लॉटिंग पूरी की पूरी हो जाती है। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि दैट इज फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग इज डन simultaneously and plotting is done simultaneously। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, simultaneously। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। पहले एडवांटेज देख रहे हैं हमें ना, पहले एडवांटेज देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये एडवांटेजेस वाला पार्ट है, पहले एडवांटेजेस देख रहे हैं। ठीक है, तो आज में कोई ये नहीं रहे, एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले एडवांटेज देख रहे हैं। ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं, अब डिसएडवांटेज थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज वाला पार्ट है ये फिलहाल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लिया, पहला हमने यहाँ पर देखा कि सर जो मैप ऑफ द एरिया जो है आपका फील्ड में ही हम यहाँ पर प्लॉट कर पा रहे हैं, कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सर देखो फील्ड नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फील्ड नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है कि यहाँ पर फील्ड नोट्स के जो मेजरमेंट हैं, जो मेजरमेंट फील्ड मेजरमेंट्स आप यहाँ पर लेने वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि आपको देखो फील्ड मेजरमेंट तो आप तब लेते हैं ना जब आपको यहाँ पर ज़रूरत होती है, आप बाद में जाके मैप बना रहे होते हैं। लेकिन मैप आपने हाथों हाथ ही बना दिया तो वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपके पास फ़ायदा क्या हुआ। देखो तो एरर्स इन बुकिंग, इससे फायदा क्या हुआ, एरर्स इन बुकिंग आर एलिमिनेटेड। तो इसका मतलब देखो आप, है ना, तो एरर्स इन बुकिंग आर एलिमिनेटेड, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि फील्ड नोट्स जो है आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपकी जो बुकिंग में जो एरर है ना, मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको लिखना है क्या, मान लो किसी ने, अब देखो सीधी सीधी बात है, हो जाती है ना, तो कोई कहना क्या चाहता है, लिख कुछ और देता है, लिखना कुछ और चाहता है। मान लो मैंने बोला कि 17 है ना, 17 की जगह आपने 70 लिख दिया, लो साहब। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एरर इन द बुकिंग है ना, मैंने 17 बोला आपसे, आपने 70 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो बुकिंग की एरर्स है, ये एरर्स आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है, तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज हमने यहाँ पर देख लिया कि सर फील्ड नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो एरर इन बुकिंग्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, आप सो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर चाहें तो, बाकी ठीक है ऐसे भी लिख लो तो भी चल जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो द करेक्टनेस ऑफ प्लॉटेड वर्क, can be checked by check observation in the field। ठीक है, तो अगर यदि आपने मान लो यहाँ पर आप करने जा रहे हो, प्लेन टेबल सर्वे करने जा रहे हो, तो ये मान लो ये प्लेन टेबल आपने रख के आपने यहाँ पर साइटिंग करके देखा, इस वाले पॉइंट को साइटिंग करके देखा, तो मान लो ये आपके पास साइटिंग, आपके पास कुछ ये निकल के आया। ठीक है, साइटिंग आपके पास ये निकल के आया। ठीक है, साइटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर रखा और ये मेजरमेंट आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ठीक है, तो अगेन अगर यदि आपको चेक करना है कि ये जो लाइन लेंथ है, ये लाइन लेंथ को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हम यहाँ पर स्केल उठा के देखते हैं। तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास 20 मीटर की थी और इसको मैंने 20 मीटर की थी और इसको मैंने 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगेन चेक कर सकते हैं हाथों हाथ साइड करके कि आपने ये जो वैल्यू करी है, ये वैल्यू बिल्कुल एक्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है ना, क्योंकि चूंकि आप वहीं पे ग्राउंड के ऊपर ही मौजूद हैं, तो ग्राउंड के ऊपर ही आप यहाँ पर साथ के साथ ही आप यहाँ पर जो प्लॉटेड वर्क है उसके करेक्टनेस को हाथ हाथ चेक कर सकते हैं आप, है ना, कि मैंने सही से किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो हाथों हाथ चेक भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑफिस में जाके अगर आपने मैप बनाया होता तो ऑफिस से वापस ग्राउंड पे आना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप तो मेजरमेंट लेके गए हो, तो आप यहाँ पर
चेक नहीं कर पाएंगे, चेक ऑब्जर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर चेक ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। दोबारा आके दोबारा चेक कर लिए, ठीक है। तो पहले देखा, दोबारा देखा, दोबारा चेक कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वर्क कि देखो ऑफिस वर्क इज ओनली फिनिशिंग अप ऑफ द ड्राइंग। तो ठीक है, ड्राइंग को फिनिश करने का काम ही आपके पास क्या होता है कि देखो ऑफिस के अंदर होता है। बाकी आप यहाँ पर मैप पूरा का पूरा दोबारा प्लॉट नहीं करते, इसीलिए इसको आप यहाँ पर लीस्ट सर्वे वर्क बोल देते हैं। लीस्ट ऑफिस सर्वे वर्क, या फिर आपसे पूछ ले लीस्ट ऑफिस वर्क सर्वे, तो भी आपसे यहाँ पर लीस्ट ऑफिस सर्वे वर्क, तो ये दोनों के दोनों कुछ भी दे दे, देखो लीस्ट ऑफिस सर्वे वर्क दे दे, लीस्ट ऑफिस वर्क सर्वे दे दे, तो ये दोनों के दोनों आपके पास प्लेन टेबल सर्वे को बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लाइन्स, direct measurements of lines and angles are avoided. Is they are obtained graphically, ठीक है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। देखो क्या कह रहा है कि देखो आपको लाइन और एंगल मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके पास इस पर्टिकुलर तरह के सर्वे के अंदर। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ से मान लो आपको कोई मैप लोड करना है आपको ना, आपको यहाँ पर मान लो ये मैप लोड करना है, ठीक है। तो स्टेशन पे गए, स्टेशन पे रखा ही, ठीक है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है, मान लेता हूँ ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट देख लें, आपको चारों पॉइंट को आपने यहाँ पर रेफरेंस आपको यहाँ पर मानते हुए लेना है। देखो चलो देखो यहाँ से इसका मेजरमेंट कर लिया आपने इस जगह से, ठीक है। यहीं से इसका मेजरमेंट कर लिया आपने साइटिंग करके, यहाँ से इसकी साइटिंग कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ से सेम इसकी साइटिंग कर दिया आपने, ठीक है। ओके, इसको आपने सेम तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ के यहाँ ऐसा कैसा आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये लो साहब, अब इसको बना के देखता हूँ, मैं बना के बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो जो ग्राउंड के ऊपर डिटेलिंग थी वो एग्जैक्टली हमने वैसे के वैसे क्या कर रखी है, यहाँ पर प्लॉट कर दी है, ठीक है। तो ये देखो प्लेन टेबल के ऊपर भी सेम प्लॉटिंग आई है, एंगल का मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको क्या रखना था, इस स्टेशन ओ के ऊपर आपने यहाँ पर क्या किया, स्टेशन ओ के ऊपर आपने यहाँ पर साइटिंग करी। ये मान लो ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। तो सीधा का सीधा आपने प्लॉटिंग कर दी, नहीं कुछ नहीं करना। ओ के ऊपर रखा, बी के ऊपर देखा, बी के ऊपर साइटिंग की हुई लेंथ के ऊपर ही आपने क्या कर देना, पोजिशियल एज को यूज़ करते हुए आपने वहाँ पर क्या कर देना है, पेंसिल के थ्रू आपने पेंसिल के थ्रू आपने यहाँ पर मैप को क्या कर देना, मैप को ड्रॉ कर देना। सेम तरीके से एक ही तरफ साइटिंग करके सीधा ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल में डाल देंगे ना, पेपर के ऊपर कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर मेजरमेंट कर देंगे वाया हेल्प ऑफ द चेन या टेप, और उसको मेजरमेंट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, जिस भी स्केल को आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस स्केल को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट किया गया कहीं भी मैंने नहीं किया है ना, डायरेक्टली मुझे देखते समझ में आ रहा है कि मैंने देखा साइटिंग करने के साथ लेंथ का मेजरमेंट किया है, लेंथ का मेजरमेंट करके उसको सूटेबल स्केल पे लेके आया और उस सूटेबल स्केल को यूज़ करते हुए मैंने डायरेक्टली क्या करती, सीधा सीधा मैप प्लॉट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पर सीधी बात है ना, बहुत सारी चीजें बच रही है आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ द लाइंस एंड एंगल्स आर अवॉइडेड। तो थ्योडोलाइट के थ्रू हमने यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट भी ना तो मैंने फील्ड बुक के अंदर लिखा है, ना ही मैंने कुछ लिखा है, ना मैंने एंगल मेजरमेंट किया है, ना मेरे को ये पता है कि ये ए से लेके बी का एंगल कितना है, कुछ नहीं किया फाइनली। लेकिन मेरे पास जो चाहिए था, मुझे मैप ही तो बनाना होता है, और करना क्या होता है, एंगल का यूज करके मैं मैप ही बनाता हूँ। तो मैप मैंने डायरेक्टली बना दिया, ठीक है ना, एंगल का यूज किया ना लाइंस की लेंथ का यूज किया, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट को लाइंस टू द लेंथ का तो सॉरी यूज होगा, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर और चीजों का यहाँ पर यूज नहीं किया, डायरेक्टली सीधा क्या कर दिया, यहाँ पर हमें प्लोटेशन कर दिया, ठीक है, सीधा। तो ये लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स आर अवॉइडेड, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लाइंस एंड एंगल्स आर अवॉइडेड, बट ठीक है, स्टिल हम यहाँ पर बात करें और सबके सब हमने ग्राफिकली ऑब्टेन कर दिए, ठीक है। तो लेंथ तो आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन
आपको वो मेजरमेंट नहीं करना है कि पहले की तरह जैसे ट्रेवर्स चला रहे, ट्रेवर्स की तरह पूरी की पूरी आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद नहीं डायरेक्टली आपने यहाँ पर क्या किया, सिंपली यहाँ पर इन दोनों को मेजरमेंट करना है। ये मेजरमेंट नहीं किया, ए से बी की लाइन मेजरमेंट की आपने नहीं की, ठीक है, तो कोई करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, बस सिर्फ साइटिंग कर देनी है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑब्टेन कर लिए पहले पॉइंट्स ना, ठीक है। लाइन की लेंथ तो आप मेजरमेंट करते हो सिर्फ और सिर्फ स्केल की ऊपर लाने के लिए, है ना, अदरवाइज तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लाइंस और एंगल्स आपके पास नहीं किया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली नहीं है, तो एंगल्स वगैरह सब कुछ अवॉइड हो गए आपके पास, डायरेक्ट मेजरमेंट्स आपके अवॉइड हो गए, तो ये आपको नहीं करना है, सिर्फ इतने इतने से काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट देखो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एरर, नेक्स्ट है एरर ड्यू टू, नेक्स्ट कहते हैं आपसे एरर ड्यू टू एक्सटेंडेड एंगुलर मेजरमेंट, the error due to extended angular with angular instrument and plotting with bead protectors are eliminated। देखो अगर यदि आपका फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हुआ एंगल मेजरमेंट करने का, ठीक है, तो एंगल गलत मेजरमेंट करेगा। अब एंगल गलत मेजरमेंट करेगा तो उन एंगल का यूज करते हुए मैं यहाँ पर जो मैप ड्रॉ करने वाला हूँ मैप भी गलती ड्रॉ करके दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास यहाँ पर भी हो जाता है, या फिर मान लो बेड प्रोटेक्टर आप लेके गए हैं ना, वो 45 डिग्री का एंगल कहीं और ही बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी एरर्स है वो सारे के सारे एरर्स भी आपकी प्लेन टेबल सर्वे के अंदर अवॉइडेड हो जाते हैं, क्योंकि सिंपली सेटिंग करनी और सीधा आपको क्या कर देना है, स्केल के थ्रू आपने स्केल यूज करते हुए आपने डायरेक्टली आपको यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली है इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर, दिस इज सुटेबल, सॉरी, दिस इज सुटेबल इन अ मैग्नेटिक एरिया। अब देखो मैग्नेटिक एरिया, अब मैग्नेटिक एरिया होगा तो कंपास सर्वे हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। वेयर यू कांट रिलाई ऑन कंपास सर्वे। देखो क्या लिखा हुआ है सर ये मैंने, है ना, देखो तो देखो अगर आपके पास मैग्नेटिक एरिया है, यहां पर पीछे लिखो लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम, तो सर जहां पर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है वहां पर तो एंगल्स आपके गलत ही आएंगे, है ना। अब एंगल्स गलत आएंगे तो आपके पास अगेन प्लॉटिंग आपकी बिगड़ जाएगी, इसीलिए ये उन एरियाज में सूटेबल है जहां पर आप कंपास सर्वे नहीं कर सकते, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं आपको, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो दिस इज सूटेबल इन अ मैग्नेटिक एरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखो आप, मोर वर्क will be done in less time। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, कम टाइम में ज्यादा काम आपके पास हो जाएगा, ठीक है, कम टाइम में, और यहां पर लेबर भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं लगती, कम टाइम और कम लेबर में आपका काम हो जाता है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर सर ये सारे काम है तो यहां पर देखो ये लेस कॉस्टली भी निकल के आएगा, ठीक है। तो इट इज लेस कॉस्टली देन थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे से ही लेस कॉस्टली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल मैप्स? इसका मतलब है सीधा सीधा लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स कैन कैरी अ लार्ज एरिया, ठीक है। ओके, तो जब भी लार्ज एरिया के अंदर आपको करना है, टाइम आपके पास कम है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। विल बी लेस टाइम, लेस लेबर, एंड यहाँ पर बात करें तो एंड लार्जर द एरिया और स्मॉलर द मैप, स्मॉल स्केल ऑफ द मैप, स्मॉल स्केल ऑफ द मैप, ठीक है। दोनों तीनों चीजें आप लोग यहाँ पर याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर, देखो इसके अंदर हम यहाँ पर चाहें तो हम कंटूर्स को स्टैब्लिश करने के लिए हम यहाँ पर किलोमीटर का यूज करते थे,
तो अपन जिस स्टेशन पॉइंट में, उस स्टेशन पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स के आप यहाँ पर आरएल्स भी आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ प्लेन टेबल के अंदर किलोमीटर लगा हुआ है, इसलिए ये वाला पॉइंट मेरे को लिख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट्स। रिड्यूस लेवल का मतलब है एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। तो आरएल ऑफ द पॉइंट्स other than the station points of known elevations may be found out with the help of टेंजेंट किलोमीटर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द सर्वे, नेक्स्ट एडवांटेज कैन बी, द सर्वे कैन बी डन मोर रैपिडली, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा तेजी से आप यहां पर सर्वे कर सकते हैं इन द लेस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। मच स्किल, देखो नेक्स्ट क्या है कि देखो ये जो प्लेन टेबल सर्वे ना, सीधा साइटिंग करके सीधा लाइन खींचने वाला काम, तो इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए होता है ना। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर बात करें तो अनस्किल्ड लेवल भी आपके पास ये काम कर देगा, ठीक है। तो स्किल लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट काम करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बस मच स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो ठीक है, अनस्किल्ड लेवल भी आपके पास ये काम कर सकता है, ठीक है, और नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैप, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे, आप जाके करना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी नहीं किया, आप उनसे स्किल्ड कर दिए गए हो, है ना, ठीक है। सीख तो लिया है हमने, है ना, सर्वे वर्वे पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिकल तो कुछ किया नहीं, पहली बार जाके उतारोगे, कर लोगे सर्वे को आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। आपको फिर भी चलो थोड़ा बहुत नॉलेज है, कोई अनस्किल्ड बंदे को ले जाना, बस उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इससे साइटिंग करते हैं, इससे ये काम करते हैं, वो कर देगा ये काम को, ठीक है। एक बार बता दिया उसको, कर देगा ये काम को, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि देखो द डेंजर ऑफ, देखो अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, द डेंजर ऑफ ओमिटिंग the मेजरमेंट। अच्छा देखो एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ग्राउंड के ऊपर ही हो, ग्राउंड के ऊपर मैप बना रहे हो, तो कभी भी ऐसा होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप मिस आउट कर जाओ, फिर आपको बाद में निकालनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने बताया था दो ही ऐसी चीजें हैं, यानी कि टोटल मिला के आप या तो 2 लेंथ निकाल लोगे, 2 एंगल आप मेजरमेंट कर सकते हो, है ना, 2 ही चीजें निकाल सकते हो, सीधी सीधी बात है कुल मिला के, है ना। तो 2 इक्वेशन से 2 इक्वेशन 2 अननोन ही आपके पास फाइंड आउट किए जा सकते हैं, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कभी मिस आउट कर जाओगे, ऐसी कोई कंडीशन निकल के आई, सर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे सामने इन्फॉर्मेशन है, मैं कैसे भूल जाऊंगा, नहीं भूलूंगा ना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा द डेंजर ऑफ ओमिटिंग द मेजरमेंट, और मेजरमेंट के आगे नेसेसरी मेजरमेंट लिख देता हूँ आपके सामने ना, ताकि आपको थोड़ा सा चलेगा। देन नेसेसरी मेजरमेंट, ठीक है, नेसेसरी मेजरमेंट, ठीक है। द नेसेसरी मेजरमेंट इज एलिमिनेटेड, ठीक है, इज एलिमिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पर, is the survey is plotted in the field, ठीक है, ओके, ये पूरा पॉइंट लिख लिया। अब लास्ट में अब जाते जाते अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि चलो ठीक है, अब ये वाली बात भी होगी। तो नेसेसरी मेजरमेंट, अच्छा इसी में समझ में आ गई ना वो कि ठीक है, ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट इसी के अंदर हो गई, वो बात भी इसी के अंदर इंक्लूडेड हो गई कि नेसेसरी मेजरमेंट को हम यहाँ पर नहीं भूल सकते हैं, इसलिए हमको उसको ओमिट करने की आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एलिमिनेट हो जाती है ऐसी जरूरत है, ठीक है। तो ये जो डेंजर है आपका बिल्कुल ओमिट ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिसएडवांटेज की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, 3-4 डिसएडवांटेजेस हैं, बस उनको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा प्लेन टेबल सर्वे के अंदर बेसिक तो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि प्लेन टेबल सर्विंग करते कैसे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस में देखो आप यहाँ पर
सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, चूंकि आप यहाँ पर फील्ड के ऊपर जाके मैप प्रिपेयर कर रहे हो, बारिश वारिश आ जाएगी तो बारिश का खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वेट क्लाइमेट के अंदर आप नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर पानी गिरा तो ड्राइंग शीट श्रिंक हो सकती है, ठीक है, सीधी सी बात है, आप देख लेना, गिरा के देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हो सकता है मे बी आपके पास फिर मेजरमेंट्स आपके गलत हो जाए सारे, तो प्लान और मैप जो आपने प्रिपेयर किया है वो सारा सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपके सामने लिख लेता हूँ कि इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट सुटेबल इन वेट क्लाइमेट, ठीक है। तो वेट क्लाइमेट के लिए बात करें तो इट इज नॉट सुटेबल, ठीक है। एंड इन है, और कहां कहां पे हो सकता है कि सर प्लेन टेबल नहीं कर सकते हम यहाँ पर, डेंसली वुडेड एरिया। डेंसली वुडेड एरिया का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा लकड़ियां हो, मतलब जंगल की बात कर रहा है आपसे, है ना। तो फॉरेस्ट वाले इलाके, इसमें भी आप यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि साइटिंग करना आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा वहां पर ना। साइटिंग कैसे करोगे, साइटिंग करोगे ना ड्राइंग कैसे करोगे, ठीक है। तो यही बात आप लोगों को याद रखना, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द वेट क्लाइमेट एंड इज अ डेंसली वुडेड एरिया। दोनों जगह पे आपके पास यहाँ पर प्लेन टेबल सर्विंग आपकी नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट देखते हैं द एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट। देखो, अब जो मेजरमेंट आपको लेने हैं, देखो वो आपने मेजरमेंट रिकॉर्ड तो किए नहीं है, मेजरमेंट रिकॉर्ड किए क्या, मेजरमेंट हमारे रिकॉर्डेड नहीं है। मेजरमेंट हमने यहां पर कैसे किया है, मेजरमेंट को हमने यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया है, मेजरमेंट बस हमारे पास है, सीधी सीधी बात है। अगर मैं डायरेक्टली अगर आपसे पास सीधी सीधी शब्दों में बात करूं तो फील्ड बुक के अंदर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, सीधा मैप मैप है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मान लो कोई चीज गलत हो गया कल्याण, ठीक है, तो ये वाली बात भी याद रखेंगे। द एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट आर इनकन्वीनियंट, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या पैदा कर देंगे, इनकन्वीनियंस पैदा कर देंगे, आर इनकन्वीनियंट इफ द सर्वे इज टू बी रीप्लॉटेड। तो रीप्लॉट आपको करने के लिए वापस से आपको पूरा पूरा काम करना पड़ेगा टू सम डिफरेंट, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम यहां पर कि देखो, थर्ड है हमारे पास कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेट रिजल्ट इससे नहीं आते। सीधी सीधी बात मैं बता दूं आप लोगों को, जितने एक्यूरेट रिजल्ट आप थ्योरलाइट सर्वे से देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों को आपको कंपास सर्वे से भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उनके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो थ्योरलाइट सर्वे के कंपैरेटिवली इसके थोड़े से लेस एक्यूरेट रिजल्ट रहते हैं आपके पास, है ना, ठीक है। ये इसलिए हम यहाँ पर रेकनेंस जब भी करते हैं तो वहां पर हम प्लेन टेबल सर्वे को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जब ट्रायंगुलेशन नेटवर्क को सेट करना होता है हमें यहाँ पर, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो इट इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। और लास्ट चीज कि सर इतने सारे आइटम्स को आपको लेके जाना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर, तो उनको कैरी भी करना पड़ेगा। अगर मान लो 100 200 300 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो हर एक जगह जाओगे तो हर एक जगह आपको इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कैरिंग है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक पड़ जाती है, हैवी हो जाता है, वेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है आपके पास, ठीक है। और ये थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा कैरी करने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हमें वहां पर भी फील होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक तरीके का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो इसको भी हम यहाँ पर सामने सामने साफ साफ लिख लेते हैं, इट इज heavy and inconvenient to carry the accessories and it is likely to lost। अच्छा देखो, एक बार बताओ, एक ऐसे एरिया का सर्वे कर रहे हो जो बहुत बड़ा सा एरिया है ना, वहां पर जाके कुछ नहीं हुआ, आपकी एक पेंसिल गुम हो गई, पेंसिल नहीं है आपके पास, आसपास के एरिया में कुछ भी नहीं है, पेंसिल वेंसिल का जुगाड़ नहीं है आपका, पेंसिल का डब्बा हो गया पूरा का पूरा, क्या कर लोगे हो गया ना, छोटी सी एसेसरीज गई है आपके पास, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी चीज़ों को तो हम ध्यान रख ही लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी एसेसरीज है, मान लो पिन नहीं है, लो टेबल प्लांट नहीं कर पा रहे, टेबल के ऊपर होल्ड नहीं करा पा रहे आप ड्राइंग शीट को, क्या कर लोगे बताओ, है ना। तो ये छोटी छोटी एसेसरीज है, ये थोड़े से मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़े से आप एडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेजेस देखो, दोनों देखो और कंपेयर कर लिया करो थोड़े से। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाकी बाय द वे फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।